हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने मन पसंदीदा चैनल कोड लॉजिक विद बाल मुकुंद झा में बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरा जोश और इंटरेस्ट को दिखाते हुए हम अपनी कोर्स की नैया को आगे खींचेंगे। और सब्र का इम्तिहान मीठा होता है, तो हमारे साथ आइए शुरू करते हैं अपने आज के नए अध्याय में, जिसका नाम मैंने दिया है टाइप कास्टिंग। आज आपको इस वीडियो में टाइप कास्टिंग पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं ये जानने को मिलेगा। तो जीरो से एडवांस लेवल तक मैं आपको बताऊंगा इस पूरे कोर्स में। तो आशा करता हूँ कि अभी तक जो आपने सीखा समझा उसका आप अच्छे से अभ्यास किए होंगे और शिद्दत से पढ़े होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज का अपना नया चैप्टर या फिर यूँ कहूँ आज का नया ट्यूटोरियल्स टाइप कास्टिंग की अपनी इस वीडियो में आपको अब मैं लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो लेट्स गो गाइस। माफ़ करना, थोड़ा सा डिले हो रहा है इस चीज़ के लिए। गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको एक विंडो दिख रहा होगा, वो हमारे कंपाइलर का मेन पेज है। उस मेन पेज में आप न्यू प्रोजेक्ट जो आपके दाहिने साइड में दिख रहा है टॉप पे ऑप्शन, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नेम जो है वो आपका जो आपको रो दिखाई दे रहा है, उसमें आप अपने हिसाब से भी प्रोजेक्ट का नेम एलोकेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलोकेट कर दिया प्रोजेक्ट का नेम TUTORIAL 6 जो भी है। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो फाइल न्यू एम्पटी वाला हमारा कंपाइलर में खुल चुका है, जिस नाम से मैंने क्रिएट किया है फाइल। ठीक है, उसमें आपको कोड लिखना है और उस तो आप वर्क स्पेस एरिया में आ जाएंगे। इसके जो मॉड्यूल्स है, उस मॉड्यूल में से किसी भी एक मॉड्यूल्स को चुन लेंगे आप। जो आपके लेफ़्ट साइड में दिख रहा है एक मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल का अपना एक फ़ाइल है। तो सारा फाइल मिला के एक मॉड्यूल का सेटअप बनता है। तो अभी इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में आपको इस पे नहीं जाना है। आगे इस चीज़ के बारे में कंप्लीट आपको समझाऊंगा, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को समझे और खुद में निखार लाएं, और उस चीज़ के लिए जो आप समझे उतना ही अभ्यास करें, और उतना ही अभ्यास करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहे। तो यहाँ पे प्री रिटन कोड आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने पीसी में सिलेक्ट ऑल करके फिर इसको डिलीट कर दूँगा। तो मैं यहाँ सिंगल लाइन कमेंट लिख के आपको बता देता हूँ इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको
पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग कैसे होता है ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो, मैं आपको बताऊं पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग कैसे होता है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। अब टाइप कास्टिंग की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे, ये हिंदी भाषा में बोलूँ तो परिभाषा पूछे, तो आप समझाओगे क्वेश्चन पूछने वाले को टाइप कास्टिंग भैया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। टाइप कास्टिंग क्या होता है, तो टाइप कास्टिंग जो है किसी भी डाटा टाइप को जब किसी दूसरे डाटा टाइप में हम परिवर्तन करते हैं, तात्पर्य है कि जैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारा जो होता है टाइप कास्टिंग के टेक्निक से होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में किस अदर प्रोग्रामिंग से अगर आप आ रहे हैं तब इस चीज़ को आप जानते होंगे। और तो जानने वाले कम्युनिटी के लिए हमारा स्पेशल वीडियो ये नहीं है, हमारा ये वीडियो सभी वैगनर्स के लिए है। अगर आपको पहले से नॉलेज है इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बारे में तो अच्छी बात है, आप भी रिवाइज करें और दूसरों को भी शांति से इस चीज़ को समझने दें। तो आप डेफिनेशन जान चुके हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे टाइप कास्टिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाउ टू इम्प्लीमेंट टाइप कास्टिंग। तो एक मैंने वेरिएबल बना लिया है, वो वेरिएबल दिखाता हूँ कैसे। एम के नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और एम के जो है इस तरीके का डाटा लेता है जो एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है। अब आप तो कहोगे तो इंटीजर वैल्यू है, तो स्ट्रिंग कैसे हो गया? स्ट्रिंग इसलिए हो गया है, ये जो डाटा में टाइप जो है जो मैंने लिखा है नंबर के फॉर्मेट में, उसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिया। तो कंप्यूटर की रीडेबिलिटी में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है, कंप्यूटर का अपना आईक्यू नहीं होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसको ये कंसिडर करेगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्ट्रिंग कैरेक्टर यूज़र ने इनपुट किया इस वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है। अब आप जो है देखोगे कि इसको जो है कैसे हम कन्वर्ट करेंगे अदर डाटा टाइप में। तो इसको मैं आपको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। एक नया वेरिएबल आप बना लोगे जिसको आप कह लो नम। अब यहाँ पे आप इंटीजर लिखोगे, अब लिखोगे एम के। ये वही वेरिएबल है जिस वेरिएबल में आपके स्ट्रिंग डाटा टाइप स्टोर है। ये बेसिक सिंटेक्स होता है टाइप कास्टिंग का कि आपको जिस भी डाटा टाइप में परिवर्तन लाना अपने प्री एग्जिस्टिंग वेरिएबल में स्टोर डाटा टाइप को, तो उसके लिए आपको जो है जो आपकी चाहत है वो डाटा टाइप को आपको लिखना होगा किसी वेरिएबल में स्टोर करा के। उसमें जो है एक पेरेंथेसिस डिक्लेयर करना होगा, और उसमें आपको जो प्री एग्जिस्टिंग डाटा टाइप जिस वेरिएबल में स्टोर है वो वेरिएबल का नाम आपको वहाँ लिखना होगा पेरेंथेसिस में। अब हम प्रिंट कमांड लिखेंगे इज्जत से, क्योंकि इज्जत से जवाब चाहिए तो इज्जत से आपको इनपुट लिखना होगा, नहीं तो कंपाइलर कहेगा कि तमीज़ से रहो यूज़र, मैं तुमको एरर छोड़ दूंगा, एरर दे दूंगा। आप किसी भी पढ़ाई को पढ़िए,
जीवन में अनुशासन ज़रूरी है। तो यहाँ भी अनुशासन का पूरा ताकत दिखाते हैं और लिखते हैं काम का बात। तो यह प्रिंट कीवर्ड लिखा मैंने। अब इसको कमांड कैसे बनाएंगे, जैसे ही यहाँ प्रेंथेसिस लिखूँगा ये कमांड बन जाएगा। अब इसमें जो है आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप नम वेरिएबल जब लिखोगे, ठीक है, जिसमें कि आपका ही टाइप कास्टिंग के बाद का जो डाटा टाइप है जो स्टोर होगा, फिर एंटर दबाओगे और इस लिखे हुए कोड को जब आप रन करेंगे तो अनपैक हो गया आपके आउटपुट विंडो में क्या रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपको सामने दिखाता हूँ। ये देखो, अब आपके कंसोल विंडो जो आउटपुट विंडो है उसमें आ गया है इंटीजर वैल्यू। ये हमारा टेक्निक था टाइप कास्टिंग का, जब वो कोई स्ट्रिंग करेक्टर में गिवन हो डाटा टाइप किसी वेरिएबल में स्टोर करा के, तो आप उसको अगर वो इंटीजर नंबर है, आप उसको चाहते हैं कि इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो इंटीजर में ऐसे कन्वर्ट होगा। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि ये जो मैंने टाइप कास्टिंग किया है या फिर जो आपने टाइप कास्टिंग किया है वो डिज़ायर्ड डाटा टाइप में है। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, साधारण सी बात है, आपको प्रिंट कमांड में जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहाँ कॉमा से स्प्लिट करोगे चीज़ें। ये छोड़ो, कॉमा से नहीं आप करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे सीधा सा टाइप, एक पेरेंथेसिस दोगे, दूसरा पेरेंथेसिस यहाँ आगे डिक्लेयर करोगे। अब मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ क्या आएगा आंसर। ये देखो, अब आप जान गए कि ये जो हमारा डाटा टाइप है वो इंटीजर डाटा टाइप है जो टाइप कास्टिंग के बाद मुझे मिला है। और इंटीजर डाटा टाइप की क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, वो हमारा वही वैल्यू है जो मैंने टाइप कास्टिंग के बाद ऑब्टेंड किया है। तो भाई ये था हमारा जो है इंटीजर वैल्यू का टाइप कास्टिंग जो मैंने करके आपको दिखाया है कि स्ट्रिंग वैल्यू से। अब आप इसको किसी और डाटा टाइप में भी आपको दिखा देता हूँ। BMJ एक वेरिएबल है, उसको डिक्लेयर किया 88.09 मैंने कहा, ठीक है, एक वेरिएबल है, ठीक है। BMJ जो आप एक कंटेनर की तरह है वेरिएबल BMJ। अब उस वेरिएबल क्योंकि कंटेनर होता है जो डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब यहाँ पे एक वैल्यू है 888.809। ये आप कहेंगे ये तो फ्लोट है, तो हम कहेंगे जी हाँ फ्लोट है। ओके चलिए कोई बात नहीं, फ्लोट है। अब आप चाहते हैं कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आप इसको इंटीजर में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए जब ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो मैं आपको एक बता देता हूँ, एक कैच जो अंडरस्टैंड करना चाहिए सभी कंप्यूटर प्रोग्रामर के बेसिक है। जो इंटीजर वैल्यू जो है वही प्रिंट होके आएगा जो आपके डेसिमल से पहले रिटर्न है आपके वेरिएबल में, वेरिएबल की डाटा टाइप में। अभी कैसे, ये आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो भाई BMJ मैंने पुराना वेरिएबल लिया था, अब मैं ले लेता हूँ BMJ1, एक नया वेरिएबल। अब मैं कहता हूँ भाई कि मुझे हे कंपाइलर मुझे जो है जो वेरिएबल है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके तुम दे दो जो फ्लोट वाला है। तो कहेगा श्रीमान जी ठीक है, आपका आदेश सराखों पे, लेकिन सिंटैक्स तो सही से लिखिए।
तो यहाँ पे प्रिंथेसिस डिक्लेयर करूँगा और यहाँ सिंपली लिख दूंगा BMJ। अब प्रिंट कीवर्ड यहाँ पे लिखा। अब इसको एक कमांड बनाने के लिए प्रिंथेसिस लगा दिया। अब यहाँ पे BMJ वेरिएबल को एज ए स्टेटमेंट पास करा दिया प्रिंट कमांड को कि तुम BMJ जो है उसको टाइप कास्टिंग के बाद तुम उसको प्रिंट कर दो भाई कंसोल विंडो में, जो आउटपुट टर्मिनल विंडो है जो भी आपका। तो अब देखिए क्या होता है ये। ओ ओके, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है। चलिए आप इतने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को छोड़ो, इसको समझो आप। सिंपली 888 है, ठीक है। इसको मैं आपको फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ। पहले आप किसी भी इंटीजर फ्लोट में करेंगे, उसके बाद फ्लोट से आपको फिर इंटीजर टाइप में आप डाटा टाइप में आप कन्वर्ट करेंगे चीज। तो यहाँ मैंने फ्लोट लिख दिया, ठीक है। अब जैसे क्लिक करूँगा शायद मैं कहीं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें कुछ इशू है इस कोड में। ओ माय गॉड, मैंने वेरिएबल जो प्रिंट किया है वो शायद मैंने गलत प्रिंट कर दिया। अब देखो आप, तो यहाँ पे एक फ्लोट टाइप डाटा टाइप है जो मैंने लिया BMJ में। अब मैं यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग वाला जो लाइन जो मैंने का जो सिंटेक्स मैंने डिक्लेयर किया है BMJ1, वो यहाँ पे प्रिंट करूँगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए भाई फ्लोट वाले। मतलब फ्लोट वाला जो डाटा टाइप है वो भाई कंपाइलर से चाहिए कि वो इंटीजर में कन्वर्ट करके मुझे दे दे, ठीक है। अब आपको रन करना है, अब आप देखो एरर नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको डाटा टाइप इंटीजर में लेना है कन्वर्ट करा के फ्लोट वाला। तो आप यहाँ इंटीजर INT जो है, जो सिंटेक्स होता है वो आप लिखेंगे। जब आप रन करेंगे देखिए, अब आपका जो डेसिमल के बाद का जो वैल्यू था, नंबर जो था, वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अब वही प्रिंट हो के आ रहा है जो आपका डेसिमल के पहले था, मतलब कि एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू। तो फ्लोट से इंटीजर डाटा टाइप में ऐसे परिवर्तन हम करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो स्ट्रिंग वाला तो आपने समझ लिया, स्ट्रिंग से इंटीजर कैसे करते हैं। आपने ये भी जान लिया फ्लोट से इंटीजर कैसे करते हैं।
अब आप ये जानेंगे कि इंटीजर्स स्ट्रिंग कैसे करते हैं भैया। तो इंटीजर्स स्ट्रिंग के लिए आपको इंटीजर्स स्ट्रिंग के लिए एक mj नाम का वेरिएबल बनाता हूँ मैं आपके लिए। अब उसको डिक्लेयर कर देता हूँ 898। ओके, 898 छोड़ो, एक जैसा एग्जांपल हो जाएगा। 866 ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें स्टोर करा लिया इस वेरिएबल में वैल्यू, mj वेरिएबल में। अब दूसरा वेरिएबल ले लूँगा भाई mj1। कभी भी ध्यान रखना डिक्लेरेशन में सेम टाइप का वेरिएबल यूज़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पे str जो एक कीवर्ड है जो आपके स्ट्रिंग डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। और जो mj नाम का जो प्री एग्जिस्टिंग वेरिएबल है जिसमें ऑलरेडी इंटीजर वैल्यू जो एग्जिस्ट करता है वो यहाँ मैंने पैरेंथेसिस में इनक्लोज करके लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा सिंटैक्स एरर जो है नहीं आएगा क्योंकि चीज़ें जो ज़रूरत था वही लिखा हमने। अब आपको प्रिंट स्टेटमेंट में ये लिखना है पैरेंथेसिस डिक्लेयर करके mj1। अब आप देखो क्या होगा। ये जो हमारा 866 जो इंटीजर वैल्यू आपके स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कैसे होगा देखना। ओ, यहाँ पे कैच है। अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग जो आप लोगे, ठीक है, स्ट्रिंग में तो आ जाएगा, लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग जो इंटीजर वैल्यू है ना उसमें आपको एक ऐड करना होगा, एक मेमोरी एक्स्ट्रा आपको ऐड करना होगा। अब क्योंकि मेमोरी आपको ऐड करना है तो वहाँ पे आप एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कराओगे ऐड करने के बाद। तो चलो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ताकि जो प्रिंट होके आए वो आपका एज ए स्ट्रिंग वैल्यू में प्रिंट हो गया। तो चलो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का करैक्टर मैंने ऐड कर दिया भाई। अब यहाँ पे अब आप देखना क्या होगा। अभी देखो ये जो प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है, उसमें आपका 9 जो स्ट्रिंग करैक्टर जो मैंने लिया है जो प्रिंट स्टेटमेंट में, वो प्री एग्जिस्टिंग इंटीजर जो वैल्यू हमारा mj वेरिएबल में स्टोर है 866 उसमें ऐड होके आ गया। अब आप कहोगे अरे ज़रूरत क्या था। ज़रूरत ये था कि आपका इंटीजर वैल्यू मैंने कन्वर्ट किया एक स्ट्रिंग वैल्यू में, और यही जो चाहते थे हम। तो आपने ये भी जान लिया स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटीजर वैल्यू। अब आप देखोगे कि जैसे मैंने कि मान लो कि मैंने एक n नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें एक लिस्ट एक स्ट्रिंग करैक्टर मैंने स्टोर कर दिया। मान लो कि भाई मैंने अपना ही नाम लिख दिया बाल मुकुंद झा। अब ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया जो है हमारा l। इसमें मैंने इस स्ट्रिंग वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप जो वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है, इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, लिस्ट में। तो उसके लिए पहले लिस्ट कीवर्ड लिख देंगे यहाँ पे, और लिस्ट कीवर्ड लिखने के बाद क्या करेंगे, लिस्ट कीवर्ड लिखने के बाद जो प्री एग्जिस्टिंग जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे एज इट इज़ छाप दूंगा मैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर। और क्या करेंगे हम, अब प्रिंट लिखेंगे कमांड
पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे जो वेरिएबल में हम चाहते हैं टाइप कास्टिंग होने के बाद रिजल्ट हमें प्राप्त हो। अब आपको जादू दिखाता हूँ ये कैसे होगा प्रिंट। ये देखो, जो मेरा नाम जो एक स्ट्रिंग कैरेक्टर था, जो n नाम का वेरिएबल ले रहा था एज अ स्ट्रिंग वैल्यू, वो हमारा l नाम का वेरिएबल में अलग तरीके से प्रिंट होके आया, क्योंकि हमने n नाम के वेरिएबल में जो स्ट्रिंग वैल्यू पास किया था वो कन्वर्ट हो गया लिस्ट टाइप के एलिमेंट्स में। ठीक है, अब आपको जो मेरे बाल मुकुंद झा में जितने भी अल्फ़ाबेट है सब आपको लिस्ट में एज अ एलिमेंट आएगा आपके सामने आउटपुट विंडो में, ये कोड रन होने के बाद। तो भाई एक आपको बुलियन वाला भी बता देता हूँ, ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग ही है। तो उसके लिए आप को थोड़ा सब्र रखना है। अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। जैसे मान लो कि मैंने प्रिंट कमांड लिखा, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई बुलियन जो होता है, जो बोल टाइप का डाटा टाइप होता है, ठीक है, वो कंडीशन आपके चेक करता है कि अगर ट्रू है तो कोड रन हो जाएगा, फॉल्स है तो फिर फॉल्स लिख के रन हो जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू लिख के आएगा आउटपुट विंडो में, अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिख के आएगा भाई। अब यहाँ पे अब बुलियन में मैं यहाँ पे एक इंडेक्स को आपको लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडेक्स में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी चाहूँगा ये वीडियो के लंबा होने के लिए, मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश किया। अब ये मैंने लिखा, ठीक है। अब जब इसको रन करूँगा तो देखना क्या होगा। कंफ्यूज होने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, पुराने कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखो, अब इसको रन जब करूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्ट फॉल्स। क्यों रिजल्ट फॉल्स आ गया? फॉल्स इसलिए आ गया कि इंडेक्स का मतलब होता है, पहले आप ये समझ लो क्या होता है। मैंने इंडेक्स का कंडीशन पूछा है कंपाइलर से कि मुझे इंडेक्स 0 का एड्रेस बताओ कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब इंडेक्स 0 का क्या मतलब हुआ कि कोई आपका एक फ़ाइल है, वो एक सर्टेन एड्रेस पे आपके कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर है, उसका मतलब होता है इंडेक्स। अब भाई यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन हो गया ना, आपका मेमोरी कंप्यूटर में 0 बाइट कैसे ले सकता है या जीरो स्टोरेज कैसे ले सकता है? उसका कुछ ना कुछ इंडेक्स वैल्यू होना चाहिए, या तो प्री एग्जिस्टिंग डिक्लेयर वैल्यू होना चाहिए, नो डाउट होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है फॉल्स आपको लिख के आएगा। अब मैं बताता हूँ, जब मैं इसको चेंज करके 1 बना दूंगा अगले लाइन में,
अब देखना अब क्या होगा। अब जब इसको प्रिंट करूँगा तो देखो यहाँ पे रिजल्ट दे दिया ट्रू है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये कंफ्यूजिंग टाइप का आपको लग रहा होगा। अब देखो अब ये ट्रू आया है, क्योंकि कंपाइलर को क्या पता है कि ये कौन सा एड्रेस है। कंपाइलर कुछ नहीं पता है, तो कंपाइलर ने इमेजिनरी जो जीरो एड्रेस दिया था उसको समझा कि अरे ये तो डिक्लेयर ही नहीं है, तो इसको फॉल्स दे दिया। अब यहाँ पे 1 ट्रू क्यों हो गया? क्योंकि कंपाइलर को लगा कि हाँ ये एड्रेस जेन्युइन है, क्योंकि चलो यूज़र जो है मेमोरी एलोकेट करेगा 1 से करेगा, तो यहाँ पे ट्रू लिख के दे दिया। शायद मैं गलत बोल गया। आप दोबारा समझो इस चीज़ को, मैं क्या करना चाह रहा था। यह कंडीशंस जो मेरा ज़ीरो था वैल्यू, वो एग्जैक्टली इंटीज़र था, ठीक है। अब इंटीज़र में मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, तो वो भी एक तरह का एरर काउंट होगा यहाँ पे। और जब मैंने 1 डिक्लेयर कर दिया तो एक परफेक्ट इंटीज़र वैल्यू है जिसका एक जेन्युइन मीनिंग है, ठीक है, कि हाँ भाई एक मैं 1 है, एक जो एक काउंटेबल नंबर है, जो नल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ट्रू दे दो इस चीज़ को। अब देखो मैं जब इसको इन्वर्स कर दूंगा इंटीजर्स को, अब मैं जब इसको इन्वर्स करके लिखूंगा, यहाँ पे कोई इंडेक्स का चक्कर नहीं था। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट अलग होता है। कभी कभार हो जाता है यार, गलती हर किसी से होता है। मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी इंसान है, इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे -9 मैंने दे दिया, ठीक है। अब देखना क्या होगा। अब जब इसको रन करूँगा देखो ये ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आ गया? क्योंकि हाँ -9 जेन्युइन वैल्यू है। अब मैं इसको 0 कर दूँ -0, तो यहाँ फिर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि वो अननेसेसरी वैल्यू है। अब मैं आपको एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई इस तरीके से आए मेरे पास एग्जांपल, तो देखना ये किस तरीके का एग्जांपल है। अब मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा, लेकिन नल करेक्टर पास किया। अब क्योंकि उसमें तो कोई स्ट्रिंग वैल्यू ही नहीं मैंने डिक्लेयर किया ना। अब जब कंपाइलर रन करेगा तो कहेगा हाँ तुमने तो एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, लेकिन तुमने उसमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू ही नहीं रखा है, तो भाई तुम्हारा जो लाइन है वो गलत है। और जब तुम्हारा लाइन गलत है तो हम तुमको जो है क्या प्रिंट करके देंगे? फॉल्स। अब देखिए कैसे ही फॉल्स प्रिंट करके देगा, इज्जत से फॉल्स दे दिया प्रिंट करके। अब मैं आपको एक नए तरीके का भी एग्जांपल दे देता हूँ। अब देखो, अब ये एक प्रिंट वैल्यू दे दिया। अब बोल मैंने लिख दिया कि भाई पेंथेसिस दे दिया। अब एक इंडेक्स दे दिया। इंडेक्स हमेशा आपके स्क्वायर ब्रेसलेट में इंडेक्स का जो एड्रेस होता है, इंडेक्स में अक्सर हम मेमोरी का एड्रेस फिल करते हैं, और उस मेमोरी में आप इंटीजर वैल्यू या फिर किसी भी तरीके का डाटा टाइप को ऐड कर सकते हो। वो कंप्यूटर मेमोरी एलोकेट कर देगा आपको। जब उस पर कोड को आप राइट करेंगे और उसको अनपैक करेंगे, मतलब एज अ रिजल्ट फॉर्मेट में रन करेंगे। तो अब देखिए, अब इसको जब रन करूँगा ये फॉल्स देगा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं मैंने पास कराया है। अब जब इसमें कोई वैल्यू पास करा दूँगा, अब जैसे 3 7, तब ये क्या लिख के देगा? तब ये लिख के देगा ट्रू है।
क्यों? क्योंकि वैल्यू पास करा दिया ना मैंने। अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अब इसको जब रन करूँगा तो ये फॉल्स लिख के देगा, और एक गलती हो गया। एक कीवर्ड आप देख लेना, रेफर अपने पाइथन के कुछ फंक्शंस और मेथड्स के मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, लिंक में ऐड करके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। फंक्शंस के कुछ अपने कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जब इसको आप टाइप करोगे फॉल्स हो गया। तो भाई आज के वीडियो में हमारा बताने का तात्पर्य इतना ही था। तो अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, एक जाते जाते एक आपसे विनती करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे मोटिवेशन मिलता है। और आप सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपके तक फ्री कोर्स पहुँचेगा। और हमेशा थंबनेल बटन ऑन करके रखें, ताकि थंबनेल का मतलब है मेरा कि बेल आइकन जो हमेशा क्लिक करके रखें, ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएँ। और कमेंट भी कर सकते हैं यार, आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं, मुझे जान के अच्छा लगेगा। और अभ्यास करते रहे। और अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।